हो, आप तो बहुत दिनों से बालाजी से जुड़े हैं। बागेश्वर धाम की बड़ा ध्यान करते रहते। इनको बुला लीजिए। हाँ बुला लीजिए बहन, कोई दिक्कत। इनके वो आ जाएं। मैंने अर्जी नहीं लगाई थी। अच्छा, इन्होंने लगाई क्या? मेरे ससुर ने भी लगाई होगी। और इन्होंने भी लगाई। इनके वो आ जाएं। सीताराम। सीताराम। एक बार क्या हुआ, राजकोट की में एक नई नई शादी हुई। बेचारी लड़की गांव की अनपढ़ थी। पति को जाना था एक पार्टी में। लड़की से कहा सुनो, पार्टी में जाना तो तुम कहना ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं इनकी वाइफ हूं। बात बहुत सीधी सीधी थी। 3 दिन तक समझाया। पत्नी बेचारी एकदम अनपढ़ गवार 3 दिन तक पढ़ती रही, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। लेकिन जब पार्टी में पहुंचे हो, भीड़ में जब लोगों को देखा तो दिमाग खराब, हस्बैंड और वाइफ भूल गई बेचारी। लोगों ने पूछा कौन है साथ में? बोले ये मेरे हेड पंप है, मैं इनकी वाइफ। सीताराम। बेसी जाओ साधु जी। जय स्वामी। यहाँ आ जाओ। कहाँ रहते हैं? मांडवी कच्छ। मांडवी कच्छ। कच्छ मांडवी। हम बहुत जल्दी वहाँ आने वाले हैं। आओ आओ, मोस्ट वेलकम। क्या बात, बहुत बिंदास आदमी। તમારો કેને 24 કલાક શ્રીરામ શ્રીરામ શ્રીરામ। वाह। તમારે ત્યાં મારે આવું છે। बिल्कुल, जो तुम्हारे घर की चाय की अर्जी है ना, वो भी लग गई। ગુરુજી મારા કોઈ ગુરુ નથી, તમે મારા ગુરુ। नहीं बालाजी, हमने लिख लिया। पूछो क्या इनसे प्रार्थना। બસ તમે મારા ગુરુ બનો। તમારા 151 દીકરીનો જે તમે નિર્ણય લીધો છે એમાં હું સહભાગી બનું, મારી એવી ઈચ્છા છે। બીજું કે હું પોલીસમાં કેટલા સમયથી ટ્રાય કરું છું। एक बार અમારા ताली ઘરમાં बजाओ प्यारे को। બધા જે પણ કે ને સરકારી ખાતામાં કે ટ્રાય કરે તો ક્યાંક ને ક્યાંક हिंदी રહી भी જાય। बोल दो। कभी भी कोई भी भर्ती में ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। और सबसे पहले मेरा एक ही नेचर है, कोई भी वो उसकी मदद करो। वाह, एक बार ताली बजाओ ना इस पगला के लिए। सच बताएं, इनकी जो अर्जी लगी है, लगी बड़ी घुमाकर, पर ये ना राम जी के और बागेश्वर धाम जी के बड़े प्यारे भगत है। हाँ, सिरफिरा भगत। बहुत। सिरफिरा मतलब समझते हो ना? सत्य सनातनी। वाह। चलो, जीवन भर बालाजी की कृपा रहेगी। नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, समाज सेवा चाहते हैं, श्री रघुनाथ जी दोनों कार्य पूर्ण करेंगे, आशीर्वाद है। मेरे वाइफ की भी उनका नहीं आया, पूछ लेते। वो 1 मिनट हम लिख लें। जी, इनको क्या? हमने ऐसे 2 बातें आपको भी लिखी। पेट में दर्द, संतान में पुत्र, कामना मनोरथ पूर्ण होगी, जॉब का भी आशीर्वाद। सीताराम। ओम श्री सद्गुरु सन्यासी देवाय नमः। एकदम सही, ओम बराबर। श्री और बागेश्वराय जो नमः। आपका पुत्र होगा वो रघुनाथ जी का ही भक्त होगा। जय श्री राम। और दोनों की भक्ति बड़ी दृढ़ होगी। और जो हम देख पा रहे हैं 2025 4 नवंबर तक ये खुशखबरी आ जाएगी। जय श्री राम। और लगभग दोपहर के 2:22 तक यह चंद्रमा बनेगा। करुणा। सीताराम। सीताराम। इसी में मंत्र है। आप धाम आना है, और जो दीकरी की लगन है ना, उसमें आपको सादर आमंत्रण। खुश आप मेरे गुरुजी हो। प्यारे हो, हमारे चेले ही हो, हाँ, उनके बन जाओ चेला। हाँ, तो मैं प्रणाम कर जो। खुश रहो। सीताराम, बस सीताराम। बहन सीताराम।
वो बिल्कुल, वो तो जो पेट का दर्द इसमें लिखकर आया, आंतों की दिक्कत है, वो सूजन आ जाती है, जांच में जो हमें बताया जा रहा, और ठीक हो जाएगा। वो भी बालाजी करुणा करेंगे, हम एक औषधि धाम पर बहन देंगे, आप बालाजी के चरणों में आना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक बहना? बालाजी कब आए? ठीक है, हमें बुलाना याद करना जी। भगवान भगवान, चलो सीताराम। अगला क्रम, धाम पर कब आए गुरुजी? धाम पर हम 5 और 6 तारीख को अभी रुकेंगे। हम लोग कम आप आ जाना, को एग्जाम है। पेपर दे लो पहले, फिर आ जाना कभी भी। ठीक है, हम जब धाम पर रहें तब आ जाना। ठीक। स्वागत। आप भारत को क्या देना चाहते हो? हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, आज तक तथाकथित लोगों ने, तथाकथित ठेकेदारों ने भारत को केवल भूत पकड़ाए हैं। पास्ट, बीता हुआ कल, झूठी घिसी पिटी बातें, कभी ग्रहों का डर, कभी मरने का डर, कभी अकाल मृत्यु का भय। भारत के लोगों ने, तथाकथित लोगों ने इन भारत के भोले भाले लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। लेकिन महात्माओं, हम भारत के लोगों को भूत नहीं, भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, भगवान का मतलब नित्य नई ऊर्जा, भगवान का मतलब पॉजिटिविटी, भगवान का मतलब दिव्यता, भगवान का मतलब तुम्हें किसी भी माध्यम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पागलो। तुम्हें बागेश्वर धाम भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां बैठे, जहां हो, अगर तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है तो तुम्हारे लिए वही बागेश्वर धाम है। और हम तुमसे कहेंगे, तांत्रिकों के चक्करों में दूसरे मजहब जो एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगाने के चमत्कार दिखाते हैं, हलीउल्लाह वाले, हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये हम अभिमान में नहीं बोल रहे, अपने गुरुदेव की कृपा से और बालाजी के स्वाभिमान से हम इतना कह सकते, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। हाँ, अगर आएगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे। हाँ, पेंट गीला कर देंगे, उसका वो जो है ना सू नहीं चलेगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी के पास है। और हमारे बालाजी कम नहीं, हमारे बालाजी आहा संकट मोचन है, अति बलवान है। और तुमसे हम प्रार्थना करेंगे, राजकोट के पागलों, अगर तुम्हें बुद्धू नहीं बनना है, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको हमें बालाजी का बनाना है। पर्चा बने या ना बने, बालाजी की चर्चा जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात, हमको और तुमको शक्तियां तो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन जो बैठे हैं, जाओ, तुम्हारी सब अलाय बलाय दूर हो जावे। इतना कह सकते कि अगर आप नियम का पालन करोगे, लहसुन प्याज बंद रखोगे, तो 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी ने 40 साल तक दरबार लगाया। उनके गुरुजी, उनके भी गुरुजी हैं श्री सन्यासी बाबा, जो हमारे भी गुरुजी हैं, उन्होंने भी दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ, नालायक। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग दरबार में रोते हुए आते हैं और यहां से हंसते हुए जाते हैं। खाली हाथ आते हैं और बागेश्वर दरबार से झोली भरकर लेकर जाते हैं। ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है बोलो? बागेश्वर बालाजी की। एक बात और, राजकोट के पागलों, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, अथवा आज से, अभी से, हमेशा के लिए हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। और तुम ये करोगे तो फिर तुम्हें कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारे घर पर ही बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी, जो स्वयंभू हनुमान जी हैं। जैसे अपने यहां कष्टभंजन सारंगपुर मंदिर है, वैसे ही बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में धरती से प्रकट श्री बागेश्वर बालाजी हैं, जिनकी करुण कृपाएं ऐसी है कि हम रहें या ना रहें, लाखों लोग वहां आते हैं और रोते हुए आते हो, बालाजी के चरणों से हंसते हुए जाते हैं। उन्हीं के चरणों का प्रताप का दरबार हम बिना विलंब किए यहां लगाएं, बालाजी से प्रार्थना करें, जिनको वो बुलाएं उन्हें आना है। मन में सब लोग राम नाम का जप करें और यही प्रार्थना है। दरबार में सब लोग हैं ही हैं। आज शपथ लेकर जाना, मर जाना, लेकिन सनातन धर्म का साथ मत छोड़ना है। लोग हमसे पूछते कि आपका फायदा क्या है? देखो, ना तो हम दान लेते हैं, ना तुमसे मान पाने आए। अब मान तो इतना मिलता है कि हमें थोक में गालियां मिलती। हाँ, सम्मान की पूछो मत, जगह जगह धक्का है। तो ना हम तुमसे दान लेने आए, ना हम मान लेने आए, ना सम्मान। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में हनुमान जग जाए। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप चाहते क्या हो? हमने कहा, हम लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख पाते, अब हम चाहते हैं कि अगर लोगों की जिंदगी में संकट है तो हमारे बालाजी संकट मोचन है। हनुमान जी का नाम क्या है? संकट कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो ये हमारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपी से बसेगरी जात, महाप्रभु पंत निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो ये हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम्हारे पास अगर संकट है तो हमारे बालाजी क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या है? संकट मोचन। ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों में मन ही मन वहीं से प्रणाम करो, उन्हीं पर निष्ठा रखो, जिन्हें बुलावे वो आए। हमें शक्तियां, तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई देती, लेकिन शक्तियों को हम तुम दिखाई देते हैं। एक बार एक अंधा आदमी, अंधा मतलब उसे दिखाई नहीं देता था, वो गया बागेश्वर धाम। तो मालिक ने कहा कि तुम अंधे हो, क्या करोगे? भीड़ बहुत है, तुम यहीं गाड़ी में रहो। उस अंधे व्यक्ति ने कहा, नहीं, हम तो जाएंगे। मालिक ने समझाया, क्या करोगे, क्यों जाओगे? दिखाई देता नहीं, मंदिर देख नहीं पाओगे, भगवान के दर्शन कर नहीं पाओगे, यहीं बैठो। वो नहीं माना, बोला हम तो जाएंगे। मालिक ने कहा, जब तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो जाओगे क्यों? उसने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले हमें जरूर नहीं दिखाई देता कि मंदिर कैसा है, भगवान कैसे हैं, लेकिन भगवान को तो हम दिखाई देते हैं। यहां बैठे लोगों को हम जरूर नहीं मिल पाएंगे, हम जरूर सबकी बात नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जिनकी दम पर हम विरोधियों को ललकारते हैं, और जो आज तक कहते थे कि शक्तियां नहीं होती, सनातन धर्म तो पाखंड है, ये सब झूठ है, उनके मुंह पर तमाचा बागेश्वर बालाजी के दरबार में लगता है। ऐसी कोई गली नहीं जहां बालाजी की चली नहीं, जहां हनुमान जी की बड़े बड़े बुद्धिमान आते हैं। और तुमसे भी प्रार्थना है, जिनकी अर्जी लगे पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना है, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया, वही लिख कर आएगा जो आप पूछोगे। एक अक्षर यहां का वहां नहीं हो सकता है। और यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे यार, तुम लोग बहुत कंजूस हो। किसकी महिमा है? भाई साहब, थोड़ा माइक ठीक कर दो, तुम्हारे कक्का का नहीं लगना है। तेज करो, वॉल्यूम बढ़ा, बोलो जय सिया राम। तो जिनको बुलाएं वो पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ें, उनको जो हमें वो प्रेरणा देंगे हम लिखेंगे। लेकिन एक प्रार्थना है, पूछना वही तुम जो सुन पाओ,
कि बाद में कहो गुरु जी हमारी पोल खोल गई। ठटरी के बरे नक कटा। भाई सोते हुए नाग को क्यों जगा रहे? अपने समस्या का समाधान लो और निकल जाओ। लेकिन अगर तुमने ज्यादा लुकर लुकर किया तो छोड़े नहीं जाओगे। ये हम तुम्हें, और हमारी महिमा नहीं है। देखो हमारे पास है वाईफाई, हम तुम्हें बताएं। हाँ ये है। इसमें सब सिग्नल आते हैं। सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर और पूरी दुनिया के लिए यही खोज का विषय बन गया है कि हाउ पॉसिबल। बड़े बड़े अंग्रेज आते हैं हमारे पास, अंग्रेजी में बोलते हैं भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती। तो बड़े बड़े अंग्रेज आते हो, जब हम उन्हें 2-4 डेकाडॉन की लगाई, दिस इज मैन वेरी पावरफुल, तब हम उनको कहते हैं आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारी महिमा नहीं है, बालाजी हमें प्रेरणा देते हैं, जो मन में देते हैं हम उसको। और इसीलिए दरबार हम इसलिए नहीं लगाते कि प्रदर्शन हो, धन तो लेते ही नहीं। हम दरबार सिर्फ इसलिए खुला हुआ लगाते हैं ताकि सनातन धर्म का जोर शोर से प्रचार हो गए। और जो हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाते थे, छोटा दिखाते थे, छोटा बताते थे, कुछ नहीं है, पाखंड है, महात्मा पाखंडी होते हैं, धर्म धंधा होता है, उनकी ठटरी। आ जाओ कभी बागेश्वर धाम के दरबार में, देख लिए जाओगे। और हमें आने के पहले यहां का भी पता लगा, कोई कह रहा था कि हीरा बता दो, हीरा ले जाओ। हम कहेंगे हम तुम्हारी लुगाइयां तक बता देंगे, तुम में दम हो, हम तुम्हारे राजकोट में हो, आज तक का दरबार है, हम तक आकर मिल लेना। आज 12 बजे रात तक हम तैयार बैठे हैं। तुमने कितने कांड किए जो ना बताएं तो हमारा नाम नहीं है। लेकिन ये हमारी ताकत नहीं, हम बालाजी की ताकत से कहते हैं। और वो कहते हैं कि हम पूरे ले जाए, भी वे कहते हैं कि हम 2 करोड़ के देंगे, हम पूरे ले जाएंगे। हाँ, ये लेकिन हमारी ताकत नहीं। किसकी ताकत है? बागेश्वर। हाँ, इतना है कि हमारी ताकत, लेकिन बालाजी की ताकत तो है भाई। बालाजी को कोई अगर कह दे, हमारे गुरु जी को कह दे कि ये सब ऐसा ही है, तो फिर यार छोड़े नहीं जाओगे। हमारी दम नहीं, लेकिन हनुमान जी की दम है। हम ललकार के कहते हैं कि हमें अपने बालाजी के चरणों पर भरोसा है, यही संतों का आशीर्वाद है।